हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज से हम लोग अपने मैथ्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नंबर सिस्टम। आज हम लोग मैथमेटिक्स में जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी नंबर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। बट उससे पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से सारे तरीके के नंबर्स को देख लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम हर नंबर का वन बाय वन जो है डेफिनेशन देख लेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को। सबसे पहले हम सारे नंबर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर आते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। इसके बाद हम वन बाय वन सबकी डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम में नंबर आएगा दैट इज दी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये मिक्सचर होता है रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स का, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इसमें हमारा रियल नंबर भी होता है एज वेल एज हमारा इमेजिनरी नंबर भी होता है। अभी हम सिर्फ इनके नेम्स देख रहे हैं, इनकी डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारा रियल नंबर्स भी होते हैं एंड हमारे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा रैशनल नंबर्स एंड सेकंड इज अवर इरैशनल नंबर्स। ओके, तो ये क्या किया, पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, कॉम्प्लेक्स के बाद हमने रियल नंबर देखा और हमने ये देखा कि जो रियल नंबर है वो अगेन दो टाइप में डिवाइड हो सकता है, जो कि पहला है हमारा रैशनल नंबर एंड सेकंड इज अवर इरैशनल नंबर। अब हम पहले इरैशनल नंबर को देख लेते हैं। तो इरैशनल नंबर में ऐसे डेसिमल नंबर्स आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है ये हम अपनी आगे वीडियो में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सब बस अभी हमें इतना याद रखना है कि ये जो इरैशनल नंबर है इसमें वो डेसिमल आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स में देख लेते हैं तो रैशनल नंबर्स जो है फर्दर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा नॉन इंटीजर्स एंड सेकंड इज अवर इंटीजर्स। यानी कि जो रैशनल नंबर है वो भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला है हमारा नॉन इंटीजर्स एंड दूसरा है हमारा इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स भी अब हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज द फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। तो ये जो हमारे नॉन इंटीजर्स नंबर्स हैं ये अगेन हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, जो कि है हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल। अब डेसिमल ये यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे इरैशनल नंबर्स में चले गए हैं, ठीक है। एंड इंटीजर्स में देख लेते हैं। तो इंटीजर्स में हमारा दो पार्ट में फिर से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि है हमारा पहला होल नंबर एंड दूसरा है हमारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब ये होल नंबर्स भी हमारा कई तरीकों में डिवाइड हो सकता है, जिसमें पहला तो हमारा ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो क्यों है ये हम आगे देखेंगे अभी। तो होल नंबर जो है उसमें पहला तो हमारा ज़ीरो है और दूसरा जो है हमारा वो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ठीक है। देन हमारा ये जो होल नंबर है इसको हम फर्दर जो है ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे होल नंबर्स इनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर एंड जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको हम प्राइम नंबर्स में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया जिसके थ्रू हमने अभी सिर्फ इतना देख लिया है कि किस नंबर के अंदर जो है वो किस तरीके के नंबर आते हैं। अब हम चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके पास एक रियल पार्ट भी होता है एज वेल एज एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। कोई भी नंबर जिसके पास रियल पार्ट भी है एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट भी होता है उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा, मान लीजिए ये है 3 + 2i,
ठीक है। ये जो आई है, ये पहली बात तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है होते हैं उनको हम इसके फॉर्म में यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा a होता है, ये हमारा होता है रियल पार्ट। ओके, ये जो a होता है ये हमारा होता है रियल पार्ट, और ये जो b होता है ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। एंड जो हमारा ये आई है जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं, दिस इज़ अवर इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, ये एक इमेजिनरी यूनिट होती है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? कोई भी ऐसा नंबर जिसका अपना रियल पार्ट भी होगा एज वेल उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 + 2i, यहाँ पे जो हमारा 3 है ये हमारा है रियल पार्ट एंड दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट। ओके, और भी देख लेते हैं। मान लीजिए 4 + 6i, दिस इज ऑल्सो आवर complex number where 4 is the real part and 6i is the imaginary part। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अब हम देख लेते हैं, हमने अभी देखा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो अब ये रियल पार्ट क्या होता है और ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि जो रियल पार्ट है वो क्या होता है। तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि जो हमारी स्टैंडर्ड नंबर लाइन है उस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, यानी जो हमारी स्टैंडर्ड नंबर लाइन होती है उसमें जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब नंबर लाइन हम जानते हैं इस टाइप की होती है, हमारी बीच में हमारा 0 होता है, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड दिस साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर हमारे एग्जिस्ट करेंगे वो सारे ही हमारे रियल नंबर्स होंगे। अब वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने तरीके के भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर में आते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे जो स्टैंडर्ड नंबर लाइन है उस पे लाई नहीं करते हैं, उस पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई कि इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स दैट डू नॉट लाई ऑन द स्टैंडर्ड नंबर लाइन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि 2 आयोटा, 3 आयोटा, है ना, 6 आयोटा एंड ETC एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे ही हमारे नंबर लाइन पे तो पाए नहीं जाते हैं भाई, हमने कभी भी 2i, 3i, 6i ये सब तो नंबर लाइन पे देखे नहीं हैं। तो इसी वजह से ये हमारे कैसे नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम अपने आगे के नंबर्स देख लेते हैं। तो आते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम 2 इंटीजर के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो वही इसकी डेफिनेशन दी हुई है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी नंबर है उसको अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारा जो PQ है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं लाइक 1/2, 3/2 और 1, 2, क्योंकि इसके नीचे हम मानते हैं ना कि /1 होता है। तो ये सारे ही नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इरैशनल नंबर्स पे। तो इरैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 इंटीजर्स के फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी वो नंबर्स जिनको कि हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। इसके अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो हो जाएगा हमारा √2, √3, है ना, पाई,
ETC, ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे ही पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे ही पॉजिटिव नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये जितने भी नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और इनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं और इनको हम n से, जो है कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने होल नंबर्स के ऊपर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले तो यही होती है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हमारा ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा कि हमारे 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन होल नंबर्स में क्या होता है कि इसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, बट इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है। साथ ही क्या होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई भी इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स के ऊपर। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके पास पॉइंट होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो नंबर जिनमें डेसिमल पार्ट होता है, दैट इज़ द डेसिमल नंबर्स। अब ये डेसिमल जो है वो ये जो डेसिमल के राइट में भी डिजिट्स हो सकती हैं और डेसिमल के लेफ्ट में भी डिजिट्स हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3/2, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3/2, 5/6, 1/2, 0.03 ETC, ये सारे ही हमारे डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर को भी हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से जो पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरा होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल्स एंड तीसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ये वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें फाइनाइट नंबर होते हैं पॉइंट के बाद, यानी कि कोई नंबर है जिसमें पॉइंट जा रहा है, उसके बाद फाइनाइट नंबर है, यानी लिमिटेड नंबर होते हैं, इतने नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। मान लीजिए ये हो गया 2.36 हो गया, 5.18 हो गया, ये सारे हमारे कैसे हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं वो है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इसमें हमारा रिकरिंग पैटर्न चल रहा होता है डिजिट्स का डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही होती, लाइक 1.14141414, देखो एक ये पैटर्न में हमारी रिपीट होती चली जा रही है, तो ये हमारा कैसा हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अब इसमें इनको हम इरैशनल भी बोल सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में देखा था कि जो है इरैशनल में हमारे कैसे डेसिमल आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि ये वो डेसिमल्स होते हैं जो कि पहली बात तो ख़त्म नहीं होते, यानी इसमें डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और साथ ही वो कैसे नंबर्स होते हैं, वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स कि वो एक ही पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं 1.256369187552 ETC, यानी इसी में बढ़ता जाता है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और या हम इनको इरैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे जो कि है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारे होल नंबर्स आ जाते हैं सारे ही, और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि
इसमें हाँ, जैसे कि जो है -1 होगा, -2 होगा, +2, 3, यानी पॉजिटिव नंबर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ऑल्सो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। और इसमें हमारा जो है वो डेसिमल भी नंबर पार्ट भी आ सकता है। ओके हाँ, और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं आता है। ठीक है, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ओके, अब हमारे इंटीजर्स अभी हमने देखा कि इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम Z+ से डिनोट कर देते हैं और इसमें हमारे सारे ही पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETC। और जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम Z- से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 ETC। तो आज ये हमारे कुछ बेसिक नंबर्स हो गए हैं। अभी कुछ थोड़े से नंबर्स और रह गए हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ट्विन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स अभी हमारे बचे हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से ये जो आगे के नंबर्स हैं ये अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।